विपद सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम्। मेरे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आती रहे, एक विपदा दूर नहीं दूसरी आ जाए, दूसरी नहीं तीसरी आ जाए, क्योंकि जब जब विपत्ति आती है बड़ी व्याकुलता से तुम्हारी याद आती है, और जब जब तुम्हारी याद आती है ना गोविंद, तब तब तुम आंखों के सामने दिखते हो। बोलो जय श्री कृष्ण। जब दुख तुमसे मिलाए तो दुख में क्यों न मांगूं? दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है? दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है? दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है? दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है? दुख ही मानव की संपत्ति है। दुख में याद आती है, सुख में है व्यसन प्रमाद भरे, दुख में पुरुषार्थ चमकता है। सुख में है व्यसन प्रमाद भरे, दुख में पुरुषार्थ चमकता है। सुख में है व्यसन प्रमाद भरे, दुख में पुरुषार्थ चमकता है। व्यसन तमाम भरे, दुख में पुरुषार्थ चमकता है। दुख की ज्वाला में जलकर ही कुंदन सा तेज चमकता है। दुख की ज्वाला में चमकता है, कुंदन सा तेज चमकता है। दुख ही जीवन की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है? दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है? दुख ही मानव की संपत्ति है। हरि बोल। दुख की ज्वाला में तप करके चमक आती है। सोने को जितना अग्नि में तपाओगे निखर के आएगा। एक बात, सुख आता सुख जाता है तो दुख देकर, दुख जाता है तो सुख देकर जाता है, तो दुख देकर दुख जाता है तो सुख देकर। जब
सुख जाता है तो दुख दे के जाता है, और जब दुख जाता है तो सुख देकर जाता है। दुख गया तो सुख देके गया। सुख देखे जाने वाले से हम क्यों घबराते हैं? दुख जाता सुख जाता है तो दुख देकर, दुख जाता है तो सुख देकर, दुख जाता है तो दुख देकर, दुख जाता है तो सुख देकर, दुख जाता है तो सुख देकर, सुख देकर जाने वाले से, सुख देकर जाने वाले से यह मानव क्यों घबराता है, सुख देकर जाने वाले से यह मानव क्यों घबराता है, मानव की संपत्ति है, दुख से क्यों घबराता है, क्योंकि मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है, क्योंकि मानव की संपत्ति है, दुख ही मानव की संपत्ति है, दुख ही मानव की संपत्ति है। जब जब मेरे जीवन में दुख आया, जब जब मेरे बच्चों के जीवन में दुख आया, गोविंद तुम्हारी इतनी याद आई, इतनी याद आई, और जब तुम्हारी याद आई आंखें खोली तो तुमको आंखों के सामने देखा। दुख तो मेरा देवता है, ऐसे दुख को बार बार मैं सिर पे रखना चाहूंगी जो गोविंद का दर्शन कराता है, जो श्री गोपाल जी से मिलाता है, वो दुख मुझे चाहिए। कि विशाल महाग्नि पुरुषाद दर्शना असत सभा वनवास कृत। मेरे बेटे भीमसेन को विष दिया, ये दुख था। आपकी याद करी, आपने रक्षा कर दी। मेरे बच्चों को लाक्षा भवन में जलाने का षड्यंत्र किया, गोविंद आपकी याद करी, देखा आपने बचाया। मेरी पुत्र वधू द्रौपदी, भरी सभा में इसका कितना बड़ा अपमान किया गया, इसको निर्वस्त्र करने की चेष्टा करी। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य कुछ नहीं कर सके। मेरे पांचों बच्चे बाग बंधन में बंध गए थे, दास बन गए थे, कुछ न कर सके। द्रौपदी ने अपनी रक्षा करनी चाहिए, अपने को असमर्थ पाया, लेकिन जब दोनों भुजाएं उठाकर तुम्हारी याद करी, श्री कृष्ण द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय, हे द्वारिका वासिन, हे मेरे प्राण वल्लभ सखा कृष्ण, कौरवों की सभा में किस प्रकार से मेरा अपराध हो रहा है, ये किम न पश्यसी, क्या तुम्हें दिखता नहीं है? तुम साड़ी बन गए। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही कि नारी है कि नारी ही की सारी। बसन रूप भय श्याम, मेरी पुत्र वधू की आबरू की रक्षा कर दी तुमने गोपाल। और मैं एक बात बिना संकोच के कह दूं, कृष्ण बोले कहो बुआ,
कि जब संकट था तब तुम मेरे पास थे, और आज सुख मिला, वैभव मिला, तो तुम कहते हो मुझे द्वारिका जाना है। बोलो जय श्री कृष्ण। तुम छोड़कर जाना चाहते हो। मुझे नहीं चाहिए ऐसा सुख जो मेरे गोविंद को मुझसे दूर करे। मुझे दुख दे दो गोपाल। तात्पर्य यह हुआ कि प्रश्न दुख मांगने का नहीं है, प्रश्न भगवान की याद करने का है। किसी भी प्रकार से, किसी भी विधि से, किसी भी पद्धति से प्रभु की याद आए। तस्मात् केन पिपायेन मन कृष्णे निवेशयेत्। मन कैसे कृष्ण में लगे? तात्पर्य ये, प्रश्न सुख भगाना या दुख मांगने का नहीं, दुख भगाना या सुख मांगने का नहीं, प्रश्न गोपाल की याद का है। और वास्तव में विपत्ति है क्या, दुख है क्या? कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई।